कि अगर हमको कोई समस्या किसी भूभाग में विश्व में आती है तो हम भारत जाएंगे तो भारत में कम से कम हमको शरण मिल जाएगी। हिंदू पूरी तरह से दबाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको सहने के लिए वो मजबूर हैं। अगर हमारे हिंदुओं को आप वहाँ पर तकलीफ दे रहे हैं तो आपके बांग्लादेश के बहुत सारे मुसलमान हमारे देश में हैं, हम इनको वापस करेंगे। कैसे हिंदू राष्ट्र हो कि बगल के देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे। सुनवाई के लिए चिन्मय प्रभु को भारत वकील मुहैया कराए। केवल राजनीति चमकाना ही तो उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई पदयात्रा करे, हम उसका स्वागत करेंगे। तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म बिना जात पात का नहीं हो सकता है। तो अगर हिंदू समाज में से जाति, वर्ण और उसका आश्रम छीन लिया जाएगा तो इसको कन्वर्ट होने में विलंब नहीं लगेगा। एक भी हिंदू को अगर आपने वहाँ पर छुआ तो फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जिस इस्कॉन संस्था का वो सदस्य है चिन्मय प्रभु, उस इस्कॉन संस्था ने उसको अपनी संस्था से बहिष्कृत कर दिया। हम कह रहे हैं कि चिन्मय प्रभु हमारा है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी विजय किसी पार्टी की हुई, किसी गठबंधन की हुई। आगे चुनाव इनका भी आने वाला है, ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब कि हमको धमकी दी जा रही है। अभी तो हम यहाँ आए हैं, हमारे गुरुजी महाराज के अत्यंत प्रिय एक शिष्य हैं विजय तिवारी जी, उनकी बेटी का विवाह है। आप लोगों को स्मरण होगा एक घटना घटी थी जिसमें 5 बच्चे एक साथ काल कबलित हो गए थे। तो जिस समय ये घटना घटी थी उस समय हम लोग उनके यहाँ आए थे ढाढ़स बंधाने के लिए। उस समय कोई दूसरा उद्योग नहीं था, तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अब आपके बेटे और भाई हैं। तो उसी संबंध का निर्वाह हम प्रतिवर्ष उनके यहाँ आकर के करते रहे हैं। अभी उस बच्ची का विवाह है तो एक भाई के रूप में हम उसके लिए आए। स्वामी जी, बांग्लादेश में जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, पूरे भारत में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहे हैं और जो चिन्मय जो कृष्णा जी उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कोई वकील नहीं मिल पा रहा है, वकील के ऊपर भी हमला हुआ। इस पूरे घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम हिंदुओं को इस बारे में बड़ी चिंता है। हमने पहले भी भारत की सरकार से कहा था कि अगर बांग्लादेश से कोई लोग वहाँ से चल करके शरण लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर पर रोका ना जाए, उनको भारत में शरण दी जाए। जैसे यहूदियों ने इजराइल को अपनी मातृभूमि माना है और इजराइल ने यह घोषणा की है कि जहाँ पर भी यहूदी होगा पूरे विश्व में, अगर उसको ज़रूरत होगी और वो इजराइल आना चाहेगा तो उसको रोका नहीं जाएगा, बल्कि उसको यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। उसी तरह से भारत हिंदुओं की मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्यभूमि है। यहाँ से कम एक आश्वासन पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं को होना चाहिए कि अगर हमको कोई समस्या किसी भूभाग में विश्व में आती है तो हम भारत जाएंगे तो भारत में कम से कम हमको शरण मिल जाएगी। लेकिन पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, जब ये घटनाओं की शुरुआत हुई थी उसी समय बहुत सारे हिंदू वहाँ से भारत में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर पर आए हुए थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उनके ऊपर लाठी चला करके उनको वापस उसी जगह भेज दिया जहाँ से भाग करके वो आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि उनको आने दिया जाए। अगर उनके आने पर खाने पीने का, कपड़े लत्ते का कोई व्यय भार आता है तो हम हिंदू समाज की ओर से उसको भी निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। आज वो विषय बढ़ता ही चला जा रहा है और हिंदू पूरी तरह से दबाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको सहने के लिए वो मजबूर हैं। और हम इतनी बड़ी संख्या में, हमारे ही देश में, हमारा ही देश था कभी ब्रह्मदेश जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, हम उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि लियाकत और नेहरू समझौता हमारे बीच में है, जिस समझौते में ये कहा गया है कि हम यहाँ पर जो हिंदू रह गए हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या भारत की सरकार लियाकत नेहरू समझौते का हवाला दे करके उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है? और अगर नहीं डाल सकती है तो दूसरा हमारे पास विकल्प है कि अगर हमारे हिंदुओं को आप वहाँ पर तकलीफ़ दे रहे हैं तो आपके बांग्लादेश के बहुत सारे मुसलमान हमारे देश में हैं, हम इनको वापस करेंगे। तो किसी भी रास्ते का पालन किया जाना चाहिए और एक अच्छा कड़ा संदेश बांग्लादेश की सरकार को और पूरे विश्व को दिया जाना चाहिए। और हिंदुओं को जो सताए जा रहे हैं
दबाए जा रहे हैं, उनको एक भरोसा भारत की तरफ से क्या नहीं मिलना चाहिए? भारत के लोग ये मांग करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र हो कि बगल के देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो? क्या करना चाहिए सरकार को, इस पे क्या लगता है आपको? क्या बंधुओं, सबसे पहली ज़रूरत है जो चिन्मय दास प्रभु वहाँ पर बंदी बना लिए गए हैं, उनको वकील उपलब्ध कराना। तो उनको जो वकील उनको असिस्ट कर रहा था उसको मार दिया गया पीट पीट करके। जो दूसरा वकील उनके लिए खड़ा हुआ उसको भी पीटा गया। क्या पूरे विश्व के पास ऐसे वकील नहीं हैं जो उसको ये लिए खड़े हो जाएं कि हम हैं खड़े? आजकल तो ऑनलाइन सुनवाई हो जाती है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि सबसे पहले जमानत की सुनवाई के लिए चिन्मय प्रभु को भारत वकील मुहैया कराए ताकि उनकी जमानत हो सके। हिंदू राष्ट्र बनाने के घटना लिए घटी है आज, राहुल गांधी और हाँ जी, संबल में जो घटना घटी है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज जा रहे हैं वहाँ पे, किस तरह देख माने क्या क्या किस लिए जा रहे हैं? राहुल गांधी प्रियंका गांधी किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर? पूछना पड़ेगा ना। जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किस लिए? उद्देश्य क्या है जाने का? केवल राजनीति चमकाना ही तो उद्देश्य है। तो आप जो है मंदिर मस्जिद को राजनीति चमकाने का माध्यम बना रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये विचार जरूरी है कि उस जगह पर अगर ऐसा इतिहास प्राप्त होता है कि पहले मंदिर था, बाद में उसमें मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये हम दोनों समुदायों के लिए, चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, दोनों के लिए ज़रूरी है कि इसका निश्चय हो जाए कि असल बात क्या है। क्या ये गलत इतिहास गढ़ करके दिखाया जा रहा है या इस इतिहास में कोई सच्चाई है? तो हम हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के बच्चों के सामने ये सवाल है कि इस बात का निराकरण कर दिया जाए। और वो निराकरण या तो हम मिल बैठ करके कर सकते हैं, या तो न्यायालय के माध्यम से हो सकता है। नेताओं के वहाँ जाने से या पत्थर फेंक देने से दोनों ही तरह से इसका निराकरण नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना वो पद यात्रा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसे? और काहे के लिए? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा कर रहे हैं। और बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई पद यात्रा करे, हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र है, अगर इसको और घोषित कराना चाहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म बिना जात पात का नहीं हो सकता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन तुम हिंदू हो, तो वो कहता है हाँ मैं हिंदू हूँ, तब तुरंत ही प्रश्न हो जाता है कि तुम किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो आप हमको देख रहे हैं कि हम गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे हाथ में दंड है, इसका मतलब हम सन्यासी हैं। इससे पता चलता है कि ये हिंदू है। वो अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार ही हमारी पहचान है। वो कहते हैं इसी की विदाई कर दो, तो इसकी विदाई करके कैसे हिंदू धर्म की और सनातन की रक्षा हो सकती है? कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है? तो ये जो बात है ये बिल्कुल अनुचित है कि जात पात की विदाई करके फिर भी कोई कहे कि हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा वो हिंदुओं के लिए खतरनाक होगा। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके कि जब जब हिंदू वर्ण और आश्रम में रहा तब तक उसको कोई नहीं बदल सका, और जब जिसने जात छोड़ दी उसके बाद सब कुछ छूट गया। उसके बाद कन्वर्ट करने में कोई देर नहीं लगती है। तो अगर हिंदू समाज में से जाति, वर्ण और उसका आश्रम छीन लिया जाएगा तो इसको कन्वर्ट होने में विलंब नहीं लगेगा। अब वो धर्मांतरण को लेकर बस्तर में पदयात्रा, वही धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा इससे, जो वो करने जा रहे हैं। यही हम कह रहे हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि इस तरह की अविचारित बात आगे न बढ़ाएं। शंकराचार्य जी, पूरे देश में बांग्लादेश के मामले को लेकर के बीजेपी, आरएसएस ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी है, बीजेपी की। किस तरह आप देखते हैं, क्या सरकार को, प्रधानमंत्री को कोई कड़े फैसले लेने चाहिए, या जो प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के द्वारा, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? वही तो हम समझते नहीं हैं कि जब हम सत्ता में ही हैं, स्वयं निर्णय करने के लिए सक्षम नंबर हमारे पास है और हम सरकार में बैठे हुए हैं, शपथ ले ली है हमने, उसके बाद हमको प्रदर्शनों की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्या हम माहौल को ही खड़ा करना चाहते हैं? क्या हम माहौल का कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? इसी के लिए तो इस तरह के प्रदर्शन जगह जगह पर होते हैं। तो अभी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उनको जान रहा है। इस समय सरकार जो भी निर्णय लेगी अपने आप बिना प्रदर्शन के लोगों के पास पहुंच जाएगी। इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं वो लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए होते हैं। लेकिन इस समय तो ऐसी परिस्थिति है कि हर व्यक्ति अपने आप वहाँ की घटनाओं से विज्ञ है, जान रहा है। तो आप जब उसके बारे में कुछ निर्णय लेंगे तुरंत सर्कुलेट हो जाएगा। आप लोग खड़े ही हुए हैं,
तो इसलिए प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, निर्णय की आवश्यकता है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। किस तरह का निर्णय लेना चाहिए प्रधानमंत्री को इस मसले पर? वही कड़क निर्णय लेना चाहिए कि एक भी हिंदू को अगर आपने वहाँ पर छुआ तो फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमने आपको एक दो अभी गिना दिए, और भी ज़रूरत पड़ने पर चर्चा की जा सकती है। हमारे पास दबाव डालने के लिए बात है। पहले उन्होंने स्वीकार किया हुआ है नेहरू लियाकत समझौते के अंतर्गत कि हम किसी को भी खरोंच नहीं आने देंगे। इसी आश्वासन पर वहाँ पर हिंदू रहे। अब आप उसको वही क्यों कर रहे हो? जब पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, वहाँ के हिंदुओं ने बलिदान दिया हुआ है, तब बांग्लादेश बना हुआ है। हिंदुओं के खून की बूंदें गिरी हैं, लाखों हिंदुओं की। जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो हिंदुओं पर आक्रमण कर रही थी, लेकिन उस समय बांग्लादेश के लिए हिंदू खड़े रहे। वहाँ के मुसलमानों को तो हमने दिलवाई है आज़ादी, बांग्लादेश हमारे कारण बना हुआ है, और उन्हीं को आप इस तरह से हिंदू होने के नाते प्रताड़ित कर रहे हैं। इस बात के लिए सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए, और कुछ नहीं अगर का है तो हमारे देश में बहुत सारे बांग्लादेशी बसे हुए हैं, हम एक एक को निकाल करके बाहर करेंगे। अभी एक कह दें कि आप हमारे 1.5 करोड़ सनातन धर्मी हिंदुओं को भारत भेजिए, हम 1.5 करोड़ बांग्लादेशियों को आपके देश में भेजने को तैयार हैं। एक के बदले एक शुरू कर दो। आपके पास तो कितना दबाव करने के लिए मौका है, लेकिन आप बोलते ही नहीं हो। आश्चर्य होता है। और वहाँ पर माताएं बहनें प्रताड़ित हो रही हैं, वहाँ पर हमारी देवी देवता प्रताड़ित हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे ऊपर हंसी की जा रही है, पप्ती कसी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, निरपराध सन्यासी को बंदी बना दिया गया है। हम ये भी आपके सामने घोषणा करना चाहते हैं, जिस इस्कॉन संस्था का वो सदस्य है चिन्मय प्रभु, उस इस्कॉन संस्था ने उसको अपनी संस्था से बहिष्कृत कर दिया। हम कह रहे हैं कि चिन्मय प्रभु हमारा है, और हम उसको अपने शंकराचार्य जी के मत में शामिल कर रहे हैं। तो हमारा सदस्य है, हर हिंदू हमारा अपना है, हमारा पराया नहीं है वो, और उसने कोई अपराध नहीं किया है। स्वामी जी, अगर इसी तरह जो घटनाएं बांग्लादेश में होगी तो क्या वास्तव में जो बांग्लादेश के जो मुसलमान यहाँ भारत में हैं, उनको क्या यहाँ से खदेड़ने का काम किया जाएगा? नहीं, ये तो तय करना है ना कि हम क्या रास्ता अपनाएंगे। वहाँ पर जो हिंदू हमारे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई तो रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा जिससे दबाव बढ़े। तो उसमें से एक बात ये भी हो सकती है, लेकिन यही बात हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो जब कोई इस बारे में विचार करेगा तो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे दबाव बनाया जा सकता है और वो बन जाएगा। महाराष्ट्र की जो सरकार थी उन्होंने अपनी राज्य माता के रूप में गौ माता को दिया था। अब वहाँ पर शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री से लिए फडणवीस वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने वाले, कैसे देखते हैं? और आप लगातार छत्तीसगढ़ भी आते रहे, एक साल की इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार थी। हम लोगों ने मांग की पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कि गौ माता को पशु की सूची से हटा करके राज्य माता घोषित करिए। शिंदे सरकार आगे आई और उन्होंने दृढ़तापूर्वक इस बात को समझा भी और उद्घोषित भी किया, प्रस्ताव भी पारित किया। हमको प्रसन्नता है कि गौ माता ने भरपूर आशीर्वाद उनको दिया। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी विजय किसी पार्टी की हुई, किसी गठबंधन की हुई, ये गौ माता का आशीर्वाद है। कोई पंडित, चुनावी जानकारी रखने वाला नहीं बता पाया था कि इतनी बड़ी जीत होने जा रही है, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और आप देखिए महाराष्ट्र में गौ माता का आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी उसी समय हम लोगों ने अनुरोध किया था। यहाँ पर हम आए थे अपने भारत यात्रा के दौरान और हमने कहा था कि आप घोषित करिए, लेकिन वो हिचक रहे हैं। जाने कौन सा उनका कारण है। जैसे गौ माता के आशीर्वाद से इतनी बड़ी उनकी विजय हुई है, जो लोग इस बारे में पिछड़ रहे हैं उनका वोट भी पिछड़ रहा है, हम कहना चाहते हैं। क्योंकि हम पूरे देश में सनातन धर्मियों को संकल्पबद्ध करा रहे हैं। अब जो सनातन धर्मी हिंदू है वो गौ मतदाता बन रहा है, और केवल मतदाता नहीं है, अब वो गौ मतदाता बन रहा है। उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प हम कर रहे हैं, लाखों की संख्या में कर रहे हैं। जो पार्टी या प्रत्याशी गौ माता को माता के रूप में स्वीकार करेगा, पशु की सूची से हटाएगा, तो आगे चुनाव इनका भी आने वाला है। ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, दो नारे इस वक्त देश में काफी चल रहे हैं, एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे। इस नारे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री खुद बोले थे एक है तो सेफ है। भाई देखिए, एक हैं तो सेफ हैं, ये कब कहा जा रहा है? 2024 ईस्वी में कहा जा रहा है। चुनाव कब से हो रहे हैं? 1947, 48, 53, 52 से हो रहे हैं। अभी तक कैसे एक तो नहीं थे, क्योंकि अब आप कह रहे हो
कि एक हो जाओ, तो अभी तक हम कट गए। किसने काट दिया हमको? हम तो अपना वोट जिसको उचित लगता है देते ही रहे हैं। जिसको जहाँ मना आता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है, जिसको नीतियाँ ठीक लगती हैं, नेता ठीक लगता है, वो देता है। तो अभी तक हम कब कट गए बताओ? अब कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब कि हमको धमकी दी जा रही है कि अगर हमको वोट नहीं दिया, दूसरी जगह गए तो काट देंगे। तो ये तो आपत्तिजनक बात है। आप किसी को धमकी दे करके वोट नहीं ले सकते हो, डरा करके वोट नहीं लिया जा सकता है। आप अपनी नीतियां घोषित करिए और नीतियों के आधार पर लोगों को लगेगा आपको वोट करेंगे। आप धमकाते क्यों हो कि बटोगे तो कटोगे? सीधा डायरेक्ट हिट हो रहा है। ये डायरेक्ट हिट कैसे कर सकते हो? लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना चुनाव आयोग बोल रहा है और ना तो देश का राष्ट्रपति बोल रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ये नारा गलत है, ये धमकाने वाला नारा है और ऐसा नारा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, उचित नहीं।